हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 के करंट अफेयर्स को। और ये वीडियो सीरीज चलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलेगा, क्योंकि हम लोग पूरे साल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2023 के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2022 का करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसको बोला जाता है के रूप में नियुक्त किया गया है? ये ध्यान रखें कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है? वो अजित डोभाल जी हैं। तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला हरजिंदर सिंह, बी में विक्रम मिश्री, सी में प्रदीप कुमार और डी में पंकज शरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिश्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री। अब जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया है? पीएम मोदी नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में हरियाणा, बी बिहार, सी त्रिपुरा और डी सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सिक्किम राज्य में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी मार्ग नामक एक सड़क का उद्घाटन किया गया है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में अतुल मिश्रा, बी विक्रम बत्रा, सी अतुल कुमार गोयल और डी अनिल कुमार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, अतुल कुमार गोयल जी को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों को हतोत्साहित मतलब यूज नहीं करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसका नाम है मिनदम मंजपाई योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है। ए में उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के द्वारा ये मिनदम मंजपाई योजना शुरू किया गया है, जिसमें प्लास्टिक की जितनी भी थैलियाँ हैं उसको यूज करने के लिए नहीं कहा गया है और कपड़े की थैलियों को यूज करने के लिए कहा गया है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EESL के नाम से भी जानते हैं, ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में अर्चना सिंधे, बी में सुचित्रा गोस्वामी और सी में गीता मिश्रा और डी में राधिका झा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राधिका झा को CEO नियुक्त किया गया है EESL के मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। यूको बैंक ने निम्नलिखित में से किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन में दिया गया है। ए में सोम शंकर प्रसाद, बी में मंजू अग्रवाल, सी मल्लिकार्जुन राव और डी सिंजनी कुमार। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? इसका राइट ऑप्शन ए है, सोम शंकर प्रसाद जी को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है यूको बैंक का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। तमिलनाडु, बी में गुजरात, सी केरल और डी तेलंगाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना को चुना गया है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्लांट आधारित मीट कंपनी गुडडॉट ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी और डी नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा जी को
प्लांट आधारित जो मीट कंपनी गुड डॉट है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव चंद्रशेखर द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMKVY भी बोला जाता है, के घटक रिकग्निशन ऑफ फायर लर्निंग, जिसे RPL भी बोला जाता है, के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल के लिए एक पायलट योजना शुरू की गई है? तो ये है पहला त्रिपुरा, B मेघालय, C नागालैंड और D असम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? नागालैंड इसका राइट ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है SBI बैंक, B कोटक महिंद्रा बैंक, C ICICI बैंक और D इंडसलैंड बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इंडसलैंड बैंक के द्वारा ये ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? असम पुलिस में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुलिस सेवा मतलब IPS अधिकारी असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल IG के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये ऑप्शन दिया गया है सीमा देका, B लीना डोले और C जयश्री खेरसा और D में है वायलेट बरुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर D वायलेट बरुआ जी को असम पुलिस में मतलब अधिकारी के रूप में IG के रूप में इसको पदोन्नत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संजय अरोड़ा को निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, B में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और C सीमा सुरक्षा बल और D सशस्त्र सीमा बल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D सशस्त्र सीमा बल में संजय अरोड़ा जी को महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंकज शर्मा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन A में है मैक्सिको, B कोलंबिया, C पोलैंड और D जिनेवा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर A मैक्सिको में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पंकज शर्मा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 6 साल पहले ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का चौथा नया सदस्य बन गया है? मतलब नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया चौथा सदस्य कौन देश बना है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर A में संयुक्त अरब अमीरात, B में बांग्लादेश, C इजिप्ट और D उरुग्वे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर C मतलब इजिप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया चौथा सदस्य बन गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि मतलब न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है A में सुहेल निगम, B में हरजिंदर सिंह, C में पंकज शर्मा और D में अनुपम राय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर D अनुपम राय जी को अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS गर्मिस नाम की एक वेबसाइट शुरू की है? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला कर्नाटक, B पश्चिम बंगाल, C गुजरात और D उड़ीसा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर C गुजरात इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने बलदेव प्रकाश को MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केनरा बैंक, B में बैंक ऑफ बड़ौदा, C में जम्मू और कश्मीर बैंक और D में भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखें तो इसका राइट ऑप्शन नंबर C होगा। जम्मू और कश्मीर का जो बैंक है उसमें बलदेव प्रकाश को MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। एक बार दो बार आप देख लें और अच्छे से
देखें, हो सके तो नोट कर लें इम्पोर्टेंट चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो पाए। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है खटीमा, बी में पीलीभीत, सी में चमोली और डी में हरिद्वार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्तर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए खटीमा में ये चुना गया है इस स्थान को। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक मंडल ने किसके एमडी सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मतलब किसको फिर से एमडी और सीईओ चुना जाएगा, मतलब वो पहले भी एमडी और सीईओ रह चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है वासुदेवन पंथगी नरसिम्हन, बी में है मुरली वैद्यनाथन और सी में है श्रीधरन नानुईर और डी में है धीरज मोहन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वासुदेवन पंथगी नरसिम्हन जी को चुना गया है फिर से एमडी और सीईओ के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अब आगे देखते हैं। किस मंत्रालय ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफपीओ भी बोला जाता है, लॉन्च किए हैं? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृति मंत्रालय, बी में आयुष मंत्रालय, सी में जनजातीय कार्य मंत्रालय और डी में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है दया प्रकाश सिन्हा, बी में डीएस नागभूषण, सी में नमिता गोखले और डी में खालिद हुसैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नमिता गोखले जी को अंग्रेजी भाषा की श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किलोमीटर लंबी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, यह बिना रिफाइनरी से किस टर्मिनल तक है? तो ये ऑप्शन है रानी कमलापति जो कि भोपाल में, और बी में गांधीनगर गुजरात, सी पांकी कानपुर और डी एम विश्वेश्वरैया जो कि बेंगलुरु। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका ऑप्शन है पांकी कानपुर तक, बिना रिफाइनरी से पांकी कानपुर तक इस टर्मिनल को बनाया गया पाइप टर्मिनल जो है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है राजीव आहूजा, बी समीर शर्मा, सी प्रवीण कुमार और डी बलदेव प्रकाश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्रवीण कुमार जी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार जी को। अगला प्रश्न क्या है। कौन सा प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन को दिसंबर 2021 में भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिली है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में है VECOV2A और बी में जाइकोव डी और सी में नोवावैक्स और डी में कॉर्बेवैक्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी कॉर्बेवैक्स को DCGI के द्वारा मंजूरी मिल गया है और जो कि 2021 में दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में ये 17,500 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र मोदी क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिनेता को नॉरिचर के पशु आहार रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया अमिताभ बच्चन, बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सी पंकज त्रिपाठी और डी रणवीर सिंह।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी जी को नौरिचर के पशु आहार रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस बिजली कंपनी में वर्ल्ड वन के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन में क्या है? ए में डिलीजेंट पावर लिमिटेड, बी जिंदल पावर लिमिटेड, सी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डी अदानी पावर लिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिंदल पावर लिमिटेड को 96.42% का हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए में IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली और डी IISc। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास ने ये अचीवमेंट 2021 में हासिल कर लिया है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन 2022 में सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में जीवन बीमा निगम, बी जनरल इंडिया बीमा निगम और सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस और डी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को 2022 में सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर नहीं नियुक्त, मतलब ये नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा खिलाड़ी 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बना है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में जगदीश सिंह, बी में शिव केशवन, सी में आरिफ खान और डी नदीम इकबाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आरिफ खान है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? तो इसमें ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका राइट आंसर है। तो ये बना है पहली एशियाई टीम जीतने वाला। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए में दिया गया है टेक महिंद्रा, बी इंफोसिस, सी टाटा कंसल्टेंसी और डी डॉक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टेक महिंद्रा ने एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में अपना 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर लिया, मतलब पूरा इसको कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब श्रद्धांजलि में देख लेते हैं कि कौन कौन से नहीं रहे इस दुनिया में। तो पहला है बेटी वाइट्स जो कि एमी विजेता अभिनेत्री हैं, और दूसरा सिंधुताई सपकाल जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और तीसरा SH शर्मा जो कि वायुवृद्ध वाइस एडमिरल इंडियन नेवी के रह चुके हैं, और EO विल्सन जो कि जैव विविधता के पिता इनको बोला जाता है, और रे इलिंगवर्थ जो पूर्व कप्तान अंग्रेजी टेस्ट टीम के थे। और अगला क्या है, कार्लोस पापोलियास जो कि पूर्व राष्ट्रपति ग्रीस के थे। और अगला महेंद्र प्रसाद जो कि 7 बार सांसद रह चुके हैं, मतलब ये इतने आदमी हमारे बीच अब नहीं रहे, अब ये चले जा चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण दिन जान लेते हैं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और DRDO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर्स का पहला पार्ट, और बाकी के पार्ट से ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो लगे रहें और देखते रहें ताकि आपको आसानी हो अगले जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, SSC, रेलवे वगैरह के, बैंकिंग वगैरह के, या फिर स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ है।
क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है कि पिछले 6 महीना या फिर 1 साल के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों।